करते हैं, आज मुझे और हम तीनों वकला को नहीं जाने दिया गया अंदर। अल-कादिर ट्रस्ट केस में हालांकि मेरा वकालतनामा भी मौजूद है और कोर्ट के आर्डर्स, एक से ज़ायद कोर्ट के आर्डर्स मौजूद हैं। और पिछले 3 दिन पहले हमें अदालत के तौहीन अदालत के ऊपर इन्होंने खुद मिन्नत करके बुलाया और हमारी मुलाकात कराई थी, आपको याद है। तो आज मुझे तो बल्कि कोर्ट के अंदर से बाहर यानी जेल के अंदर जाने दिया और जेल के अंदर जाने के बाद फिर वापस बुलाया गया कि नहीं जी अभी आपकी परमिशन नहीं आई। तो इस तरह जो कुछ इनको कंट्रोल किया जा रहा है और जिस अंदाज से हमारे दाखिले बंद होते हैं, पीछे कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है उनको क्या तकलीफ है वो खुद ही बता सकेंगे। इंशाअल्लाह इस बारे में आज ही जेल सुपरिटेंडेंट और उससे मुताल्लिका जो लोग भी हैं, मैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करूंगा। आज ही उनके खिलाफ पिटीशन फाइल करूंगा। दूसरी बात, ये बुनियादी इंसानी हक है इमरान खान साहब का कि उनसे उनके वकला की मुलाकात हो। कोर्ट प्रोसीडिंग्स ओपन कोर्ट ट्रायल हुआ करता है। ओपन कोर्ट ट्रायल का मतलब है कि जो वकला या आम पब्लिक के लोग जाना चाहें उनको इजाज़त होती है, लेकिन यहाँ जो वकील हैं जिनका वकालतनामा है उनको जाने की इजाज़त नहीं। तो मुझे बता दें ये क्या फेयर ट्रायल होगा या क्या ओपन कोर्ट ट्रायल होगा? ये एक शैम ट्रायल है। ये उन कठपुतलियों के जरिए उसी तरह का ड्रामा रचाया जा रहा है जिस तरह अबुल असरात जुल्करनैन, जिस तरह हुमायूं दिलावर या जिस तरीके से और जिस अंदाज से बाकी जजेस ने ये ड्रामा किया था जिसमें बशीर अहमद शामिल है। और लेकिन हम ये समझते हैं कि अब इंसाफ का निज़ाम बेहतर होना चाहिए। होगा या नहीं अभी ये आने वाले जजेस के किरदार के ऊपर मुनहसर है। एक वो मुतासिब जज काजी ईसा जो दीवारों पे लिखवाने के लिए कि जी मुल्क में बुनियादी इंसानी हुकूक कुछ क्या हैं, उसके लिए 12 करोड़ रुपए लगा दिए गए। और लेकिन सवाल ये है कि दीवारों पे तो आपने लिखवा दिए, लेकिन जिन इंसानों को दीवारों चुना जा रहा था उसके वो कहीं नाकाम ना हो जाए। उस काम में तो आप कामयाब हो गए, लेकिन दुनिया ने देखा कि ऐसी आईनी तरमीमें की गई जिसके लिए मेंबरान असेंबली को उठाया गया, उनके घर वालों को उठाया गया और उनके ज़मीर का भी सौदे किए गए और उनके साथ जोर जबरदस्ती भी की गई। आज से काफी दिन पहले सितंबर की रात जब पार्लियामेंट से पार्लियामेंटेरियंस को उठाया गया, 10 सितंबर को कौमी असेंबली में मैंने हक 10 सितंबर को कौमी असेंबली में मैंने हक एहतजाज के तहत अपनी सदा बुलंद की। और उसके बाद जब मैं आया एहतजाज के तहत अपनी सदा बुलंद की और उसके बाद जब मैं आया तो मुझे इमरान खान साहब से नहीं मिलने दिया गया। आज 1 महीने बाद मैं आया हूं हाई कोर्ट पेशावर, हाई कोर्ट इस्लामाबाद, चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर है, आज फिर मुझे मिलने नहीं दिया। मैं ये सवाल भी रखना चाहता हूं कि आप ये पिक एंड चूज क्यों करते हैं? आप इमरान खान साहब से उन लोगों को मिलने क्यों नहीं देते जिनकी जवानियां इमरान खान साहब के साथ इस तहरीक में गुजर गई हैं? मैं अंदर जाके जब बाहर आता हूं, मैं कोई फसाद की बात तो नहीं करता, मैं तो हमेशा इस्लाह की बात करता हूं। कोई फसाद की बात तो नहीं करता, मैं तो हमेशा इस्लाह की बात करता हूं। मैं तो पाकिस्तान को बेहतर करने की बात करता हूं। फिर आपको मुझसे क्या डर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऑर्डर के बावजूद आज आपने एक बार फिर मुझे मिलने नहीं दिया? कोई बात नहीं, मैं अब कौन जाएगा इतनी दूर? हॉस्पिटल तो और भी दूर है अंकल, वहाँ